कि आखिरकार कौन है, कौन से वो नाम है या वो चेहरे हैं जिसने सुशांत सिंह राजपूत को मौत के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया। सुशांत केस के कितने कातिल हैं, हालात का शिकार या साजिश का शिकार हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत जी। लेकिन अब हमारे साथ संजीव देसवाल भी जुड़े हुए हैं जो डिटेक्टिव हैं, उनसे जान लेते हैं कि संजीव जी, जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो कौन से वो अहम पहलू होंगे जिसपे जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी? क्या तरीका आपका अलग होगा मुंबई पुलिस से जांच करने का? देखिए, जब हम बात सुशांत सुसाइड की करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सुशांत की सुसाइड के वक्त वहां पे किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। क्योंकि अगर सुसाइड नोट मिलता तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस को एक इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन मिल सकती थी, एक रूट मिल सकता था जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुसाइड नोट ना मिले तो उसकी वजह लगाना, पता करना कुछ मुश्किल हो सकता है। नहीं, ऐसी वजह नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें ऐसा लगता है कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में थी तो पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में थे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, किन लोगों से बात कर रहा था, इनकी बात करते हैं तो आप मोबाइल के द्वारा पता कर लेंगे, आप बैंक के रिकॉर्ड्स के द्वारा पता कर लेंगे। ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत शुरुआती कहते हैं एक तरीका है किसी पुलिस का या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। लेकिन जब हम देखते हैं शुरुआती दौर में इन्वेस्टिगेशन, पता चलता है कि सुशांत कुछ वक्त से डिप्रेशन के अंदर चल रहे थे। तो डिप्रेशन की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। डिप्रेशन की वजह क्या फाइनेंशियल स्टेटस है? डिप्रेशन की वजह क्या कोई ब्लैकमेलिंग है? देखिए, जब हम ब्लैकमेलिंग की बात करते हैं तो ब्लैकमेलिंग सीधा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी लड़की की वजह से कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है या कोई और वजह है। ब्लैकमेलिंग यहां पे हमें ऐसा लगता है एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से वो डिप्रेशन में थे। इमोशनल ब्लैकमेलिंग से हमारा मतलब ये है कि पिछले 1 साल पहले जब उनकी एक मूवी रिलीज हुई थी छिछोरे, 150 करोड़ का बिजनेस करने के बावजूद उस मूवी का उनको एप्रिशिएशन ना मिलना, अप्रिशिएट ना मिलना फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, कोई अवार्ड ना मिलना, और जब उनको काम मिला तो उन कामों का छिन जाना, और कुछ वक्त पहले उनकी एक्स मैनेजर का 14 फ्लोर से गिरकर मरना। अब वो आत्महत्या है, हत्या है, सुसाइड है, ये सब इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। क्या एक्स मैनेजर उनको काम दिलाने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, या वो उन नेपोटिज्म की बात करते हैं या उस भाई भतीजावाद की बात करते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है ऑलरेडी, उनसे लड़ नहीं पा रही थी सुशांत के लिए, सुशांत को काम नहीं दिला पा रही थी, या जो काम मिला था उसको बरकरार नहीं रख पा रही थी, उसकी वजह से उन्होंने क्या सुसाइड किया था? ये सब बातें क्या डिप्रेशन में डाल रही थी सुशांत को? देखिए, सुशांत के बैंक रिकॉर्ड कहते हैं उसके पास काफी पैसा था जी। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जब हम किसी एक्टर की बात करते हैं तो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो काफी खर्चीला, काफी कहते एक्सपेंसिव होता है। हो सकता है कि वो इतना पैसा काफी टाइम तक के लिए शायद पर्याप्त ना होता, और सुशांत को ये प्रॉब्लम लग रही होगी कि मेरे को जो अच्छा काम मिल रहा है वो भी मेरे से छीना जा रहा है। मेरी एक्स मैनेजर की भी कहते हैं डेथ हो चुकी है, प्यार मोहब्बत की वजह से भी कुछ वो डिप्रेशन में चल रहे थे। ये सारी जो वजह हैं, हो सकता है इन सब वजहों की वजह से, और सबसे बड़ी बात और है कि सोशल मीडिया के ऊपर वो काफी समय से अपने दिल के हाल, दिल की बातें एक एंगल हो गया जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सुशांत के करियर को लेकर के। लेकिन जो सुशांत हमें हमेशा देखने को मिले हैं कहीं भी, चाहे वो रियल लाइफ की हम बात करें, रियल लाइफ की बात करें, एक जिंदा दिल इंसान रहे हैं। कहीं भी कोई भी नेगेटिव चीजों का इंपैक्ट उनके ऊपर नहीं होता दिखा है, हावी वो नहीं होने दिया उन्होंने। कैसा भी सवाल उनसे कर लो, कितना भी नेगेटिव कर लो, एक पॉजिटिव जवाब उनकी तरफ से दिया जाता था। प्लान भी हमेशा उनका रेडी रहता था। उन्होंने खुद ये कहा था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि आगे चल करके अगर उन्हें फिल्में नहीं मिलती हैं या फिर बहुत ज्यादा लाइमलाइट नहीं दिया जाता है इन्हें, तो फिर क्या करेंगे, इनका प्लान रेडी है, ये जो भी करेंगे दिल से करेंगे और मानते हैं उससे वो सीधे तौर से जुड़े। और एक सवाल यहां भी खड़े हो रहे हैं, मैं संजीव जी वापस इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी कि अगर कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनाई गई तो वो चाबी कहां है? सीसीटीवी फुटेज को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए। अगर सुशांत ने खुद को हैक किया, चूंकि उनके कमरे को देखते हुए सीलिंग से जो उनके बेड का जो दूरी थी उसके हिसाब से सुशांत हैंग नहीं कर सकते थे, वहां पे उन्हें किसी और चीज की मदद लेनी होती थी, टेबल स्टूल किसी भी चीज के, वो सब कमरे में नहीं मिला। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कई सवाल खड़े होते हैं सुसाइड को लेकर। पहला कि वो सुसाइड के मूड में नहीं थे, इसकी वजह है बहुत गहरी। उनके जो घर में दोस्त यार थे, फ्रेंड सर्कल था,
जो उनके घर में काम करने वाले लोग थे, उनके बयान हैं कि वो जूस का गिलास लेके ठीक ठाक मूड में, जॉली मूड में अपने कमरे के अंदर गए थे। सुसाइड का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे को अभी एक झटका आया और मैंने सुसाइड की तैयारी शुरू कर दी। सुसाइड कई बार लोग बहुत सालों की कहते प्रक्रिया में भी रहते हैं, कहते हैं प्लानिंग में भी रहते हैं। जैसे कि हमने बुराड़ी मर्डर केस में, जैसे बुराड़ी सुसाइड केस में देखा था कि सुसाइड केस 1 साल पहले तैयारी शुरू हो गई थी। कई सुसाइडों में देखा गया है। सुसाइड का टेंडेंसी कभी एक हो ही नहीं सकती कि मुझे आज मरना और मैं अभी तैयारी करूंगा, अभी रस्सी खरीद लूंगा 1 सेकंड में। लोग रस्सियां खरीदते हैं, लोग पंखे पे बांधते हैं, लोगों को टाइम लगता है, लोग कई बार अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी का को नॉमिनी करते हैं, उसके बाद सुसाइड करते हैं। सुसाइड के लिए लोग प्लानिंग भी करते हैं, ऐसा देखा गया है, कई बार देखा गया। मैं जहां तक सुशांत राजपूत की बात करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुशांत राजपूत जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड करने में की वजह कोई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अपने दोस्तों के साथ उनका व्यवहार था उसमें कहीं सुसाइड की वजह नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद ही सुसाइड तो हुआ। हम उनके व्यक्तित्व को लेकर बात करते हैं कि वो बहुत जॉली नेचर थे, बहुत स्ट्रांग थे, वो इस तरीके का कदम नहीं उठा सकते थे, लेकिन कदम तो उठ चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हर आदमी इस दुनिया के अंदर डबल फेसेस के साथ जीता है। उनके अंदर क्या चल रहा था और वो बाहर कैसे रिएक्ट कर रहे थे, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। दुनिया के हर इंसान के अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर कुछ और रिएक्शन होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बाहर से बहुत अपने आप को बोल्ड दिखाऊं, मैं अंदर से भी उतना ही बोल्ड हूं, ये कोई जरूरी नहीं है। जहां तक आता है बाहर की दरवाजे पे लैश, वो कहते हैं लॉक था, एग्जैक्टली अगर मैं अंदर से उसको लॉक करता हूं, बाहर से जाके उसको दरवाजे को बंद कर देता हूं, तो इंटरनल वो लॉक हो गया। अब उसको बाहर से नहीं खोल सकता हूं, अंदर से ही कोई आदमी खोल सकता है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई गई। ये तो बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन है कि जब उनकी डेथ हुई, उन्होंने सुसाइड किया, उस वक्त उनका फ्रेंड सर्कल वहां पे थे। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कब की निकाल ली होगी, बैंक डिटेल्स कब की देख ली होंगी। सुसाइड हुआ या नहीं हुआ या ये हत्या थी, ये तो आप विद इन 10 और 15 डेज की इन्वेस्टिगेशन में इतना आप इन्वेस्टिगेट जरूर कर सकते हैं कि यस ये सुसाइड है या ये मर्डर है। दो चीजें आपने इसमें खुद कोई कही दो राय कि वो नहीं है, काफी ये तो आप 15 दिन में पता कर सकते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है और उसका तर्क भी आपने दिया है फिल्मों को लेकर के। लेकिन दूसरी बात भी आपने यहाँ पे कहा है कि एकदम से ऐसा नहीं होता कि मूड आपका स्विंग हुआ और आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग है। और तीसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जिस तरीके के अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें इन दोनों चीज के जवाब बेहद जरूरी है।